अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना घर या फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि घर खरीदना सिर्फ ईंट और पत्थर का सौदा नहीं होता, उसमें आपकी जिंदगी की बड़ी जमा पूंजी लगी होती है। ऐसे में बिल्डर आपका पैसा कहां खर्च कर रहा है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, आगे कितना बढ़ गया है, कब्जा कब मिलेगा और एजेंट आपको क्या जानकारी दे रहा है, इन सबका साफ होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी रेरा ने नए रियल एस्टेट से जुड़े नियमों को अब और ज्यादा साफ और सही शब्दों में बता दिया है। उत्तर प्रदेश रियल स्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने उत्तर प्रदेश रियल स्टेट विनियामक प्राधिकरण सामान्य विनियम 2019 को उसके सभी संशोधनों के साथ दोबारा इशू किया है। इसमें 13 जुलाई 2026 तक किए गए 12 संशोधन शामिल हैं। यानी अब बिल्डर्स, होम बायर्स और रियल स्टेट एजेंट्स के लिए लागू नियमों को एक जगह देखा जा सकेगा। लेकिन आपके लिए इसमें क्या खास है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बिल्डर की जिम्मेदारी, यानी अब किसी प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ बिल्डर का नाम जानना काफी नहीं होगा, प्रोजेक्ट से जुड़े जिम्मेदार लोगों की जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी। प्रमोटर को प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर और एक संपर्क नंबर यानी टोल फ्री नंबर देना जरूरी होगा। यानी अगर आपको प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, शिकायत है या फिर कोई सवाल है, तो आपके पास कांटेक्ट करने का एक स्पष्ट माध्यम जरूर होना चाहिए। दूसरा है हर 3 महीने में प्रोजेक्ट का अपडेट मिलना। अब बात उस चीज की करते हैं जिसका सीधा संबंध आपके घर से है, यानी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रेट क्या है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है। बिल्डर को हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी जिसे हम QPR कहते हैं, वो जमा करनी होगी। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट के साथ संबंधित विशेषज्ञों के प्रमाण पत्र भी देने होंगे। इसका मकसद है कि घर खरीदारों को प्रोजेक्ट की क्या स्पीड है, उनकी ज्यादा भरोसेमंद जानकारी मिल सकेगी। मतलब अगर आपने किसी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो सिर्फ बिल्डर के दावे पर निर्भर रहने के बजाय प्रोजेक्ट की ऑफिशियल प्रोग्रेस ग्रोथ को जानकारी देखना, उसको देखना, यह आप पर ज्यादा आसान होगा। तीसरा है यूपी रेरा वेबसाइट पर बिल्डर की पूरी प्रोफाइल। इसमें हर बिल्डर यानी प्रमोटर को यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। इस प्रोफाइल में कंपनी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। मसलन कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनर या ट्रस्टी कौन है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और इनकम टैक्स की रिटर्न से जुड़ी सारी जानकारी क्या है, वो वहां पर मेंशन होगी। और ध्यान रखिए, ये जानकारी सिर्फ एक बार छोड़कर या फिर ऐसे ही डालकर छोड़ देने वाली बात नहीं होगी। ये नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कंपनी की जानकारी में अगर कोई बदलाव होता है तो प्रोफाइल में अपडेट करना बेहद जरूरी होगा। यानी कंपनी में बदलाव हुआ, जिम्मेदार व्यक्ति बदला या दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी बदली, तो उससे रिकॉर्ड में अपडेट रखना पड़ेगा। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसका फायदा होम बायर्स को क्या होगा, उनको कैसे मिलेगा, यानी आपको इसका फायदा क्या मिलने वाला है। देखिए, घर खरीदते समय खरीदार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है भरोसे की। सवाल मन में ये होते हैं कि बिल्डर कौन है, प्रोजेक्ट कौन कौन से विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, काम वास्तव में कितना आगे बढ़ा है, किससे संपर्क किया जाए, कंपनी की जानकारी क्या है। इन सवालों के जवाब अगर ज्यादा तरीके से उपलब्ध होंगे तो खरीदार के लिए प्रोजेक्ट को समझना और फैसला लेना आसान होगा। खासकर जो प्रोजेक्ट पर अभी भी काम हो रहा है यानी निर्माणाधीन है, उन्हें खरीदने वालों के लिए रेगुलर वर्क रिपोर्ट जरूरी है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूरी है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट के स्टेटस को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। और दूसरा है बिल्डर्स और एजेंट्स के लिए भी नियम साफ होना। यह बदलाव सिर्फ घर खरीदने वालों तक सीमित नहीं है। यूपी रेरा ने बिल्डर्स और रियल स्टेट एजेंट्स से जुड़े नियमों को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा घर खरीदारों से लिए गए पैसों के इस्तेमाल को, प्रोजेक्ट के बैंक खातों को, कब्जा देने को, प्लॉट या फ्लैट के ट्रांसफर को और प्रोजेक्ट के एडवर्टीजमेंट से जुड़े नियमों को भी ज्यादा सही तरीके से सामने रखा गया है। यानी पूरा फोकस इस बात पर है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में प्रमोटर, एजेंट और खरीदार तीनों की भूमिका और जिम्मेदारियां ज्यादा साफ रहें। अब जान लेते हैं कि घर खरीदने वालों के लिए काम की बात क्या क्या है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में घर या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन, उसकी कीमत, उसका EMI देखकर फैसला मत कीजिए। यूपी रेरा पर प्रोजेक्ट की जानकारी जरूर चेक कीजिए, बिल्डर की प्रोफाइल देखिए, प्रोजेक्ट से जुड़े जिम्मेदार विशेषज्ञों की जानकारी देखिए और वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट को समझिए, क्योंकि घर खरीदने में जल्दबाजी की एक भी गलती आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय परेशानी बन सकती है। इसके साथ साथ आपको शिकायत के लिए अलग अलग ईमेल आईडी भी मिलेगी, यानी अब बिल्डर को 4 अलग अलग ईमेल आईडी उपलब्ध कराना होगा। इनमें प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक काम, ग्राहक की शिकायतों और अलॉट हुए फ्लैट के मालिकों या रियल स्टेट एजेंट से कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेल होंगे। इसका फायदा यह होगा कि अगर किसी खरीदार को शिकायत करनी है या किसी खास जानकारी की जरूरत है तो वो सही डिपार्टमेंट तक आसानी से पहुंच जाए। यानी जरूरी शिकायत, गलत ईमेल पर जाने या जवाब ना मिलने की देरी को अब कम किया जा रहा है। इसे लेकर जो एक और नया बदलाव है वो ये है कि
प्रोजेक्ट का नाम भी अब नहीं बदला जा सकेगा। बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए वही नाम इस्तेमाल करना होगा जो स्वीकृत नक्शे में दर्ज है। इसका सीधा फायदा खरीदारों को होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में किसी प्रोजेक्ट का नाम कुछ होता है, जबकि वो जब उसका पोर्टफोलियो आता है तो आधिकारिक दस्तावेजों में उसका नाम अलग हो जाता है। अब खरीदार आसानी से मैच कर पाएंगे कि जिस प्रोजेक्ट की बुकिंग या बिक्री की जा रही है वो वास्तव में उसी स्वीकृत प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है या नहीं। और जो जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कब्जा देते वक्त तय फॉर्मेट से काम होगा। यानी अब बात करते हैं उस पल की जिसका हर होम बायर बेसब्री से इंतजार करता है। यानी फ्लैट या मकान का कब्जा नए नियमों के मुताबिक बिल्डर को खरीदार को कब्जा देते समय यूपी रेरा के तय प्रारूप में ऑफर ऑफ पोजेशन देना होगा। इसमें कब्जे के समय पैसों के हिसाब किताब, पेमेंट और दूसरी शर्तों को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। और आखिर में है अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के खरीदारों को भी राहत मिलने वाली है। यानी अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स में घर खरीदा है जो यूपी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसे खरीदार यूपी रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उन्हें भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के खरीदारों की तुरंत राहत मांगने का अधिकार मिलेगा। हालांकि शिकायत करते समय प्रोजेक्ट और बिल्डर से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियां देनी होंगी, यानी सिर्फ इसलिए कि आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है आप शिकायत के अधिकार से बाहर नहीं हो जाएंगे। अब नियमों का पालन नहीं करने पर लेट फीस की बात करते हैं। अगर बिल्डर या एजेंट जरूरी रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करते हैं तो उन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। QPR यानी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देर से जमा करने पर 15,000 रुपए की लेट फीस है। वहीं सालाना ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा करने पर 25,000 रुपए की और रियल एस्टेट एजेंट की तिमाही रिपोर्ट में देरी पर 10,000 रुपए की लेट फीस लगने वाली है। इसका मकसद रिपोर्टिंग को समय पर सुनिश्चित करना है ताकि प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां लगातार अपडेट होती रहे। अब मान लीजिए किसी आवंटी की मृत्यु हो गई, जैसे अलॉट हुआ है, उसके फ्लैट या प्लॉट का आवंटन परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे मामले में सिर्फ 1,000 का शुल्क देना होगा। लेकिन अगर परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के नाम आवंटन ट्रांसफर किया जाता है तो शुल्क अधिकतम मैक्सिमम 25,000 यानी 25,000 का होगा। इस नियम का मकसद खरीदारों या उनके परिवारों से मनमाना ट्रांसफर शुल्क वसूलने की गुंजाइश कम करना है। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी है कि अब प्रोजेक्ट के लिए होंगे सिर्फ 3 बैंक खाते। बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए 3 अलग अलग बैंक अकाउंट रखने होंगे। पहला होगा कलेक्शन अकाउंट, दूसरा सेपरेट अकाउंट और तीसरा है ट्रांजैक्शन अकाउंट। खरीदारों से कलेक्शन अकाउंट में आने वाली राशि का 70% सेपरेट अकाउंट में जाएगा और 30% ट्रांजैक्शन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रोजेक्ट से जुड़े लोन की राशि सेपरेट अकाउंट में जमा होगी और इस खाते से पैसे निकालने के लिए तय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। यानी हर एनुअल फाइनेंशियल ईयर में इन खातों को ऑडिट भी कराना होगा और इनकी ऑडिट रिपोर्ट यूपी रेरा की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करानी होगी। और एक बेहद अहम बात कि बिल्डर खरीदारों से प्रोजेक्ट की राशि नकद में नहीं ले सकेगा। यानी पैसे के लेन देन को ज्यादा ट्रैक करने और योग्य और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। और तो और अब जरूरी विज्ञापन और जानकारी उसमें छिपी नहीं होगी। हमारे साथ क्या होता है, हम अधिकतर बड़ी बड़ी तस्वीरें देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत सारे आकर्षक ऑफर दिखाए जाते हैं। लेकिन अब यह काफी नहीं होगा। प्रोजेक्ट के विज्ञापन और ब्रोशर में यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी रेरा की वेबसाइट, QR कोड, प्रोजेक्ट के कलेक्शन अकाउंट की जानकारी, प्रोजेक्ट लॉन्च की तारीख और एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब देना अनिवार्य है। यानी खरीदार विज्ञापन देखते समय ही प्रोजेक्ट की बुनियादी जानकारी को वेरीफाई करने की दिशा में पहला कदम उठा सकेंगे। इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी नया नियम बनाया गया है, क्योंकि बिल्डर और खरीदार के बीच जो एक अहम कड़ी होती है वो है रियल एस्टेट एजेंट्स की। तो पहला नियम है एजेंटों के अनिवार्य पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है। इसके साथ ही एजेंट को अपने रिकॉर्ड और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखना होगा। दूसरा, हर 3 महीने में उन्हें अपने लेन देन की रिपोर्ट भी यूपी रेरा की वेबसाइट पर जमा करनी होगी। इससे एजेंटों की गतिविधियों का रिकॉर्ड भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध रहेगा। अब होम बायर्स के लिए भी कुछ सबसे जरूरी बातें हैं। कुल मिलाकर यूपी रेरा की अपडेटेड नियमों का फोकस सिर्फ एक ही दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। हम और आप अपनी मेहनत की कमाई बचाते हैं सिर्फ और सिर्फ घर खरीदने के लिए, और इस फैसले में सिर्फ घर की लोकेशन नहीं, बिल्डर की जवाबदेही और नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब रखरखाव के पैसे का भी मनमाना इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यूपी रेरा ने IFMS यानी इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी को लेकर भी नियम साफ कर दिया है। खरीदारों से ली जाने वाली IFMS की रकम प्रोजेक्ट के आकार और रखरखाव की जरूरत के हिसाब से तय होगी। बिल्डर को यह पैसा अलग बैंक खाते में रखना होगा। जब कॉमन एरिया की जिम्मेदारी रेजिडेंट्स की एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा तो IFMS की पूरी रकम एसोसिएशन को ट्रांसफर करनी होगी। अब इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। रकम का इस्तेमाल सिर्फ कॉमन एरिया की सुविधाओं के रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए और जरूरी बदलाव के लिए किया जाएगा। साथ ही रेजिडेंट्स एसोसिएशन को इस रकम का पूरा हिसाब रखना होगा और इसका ऑडिट कराना होगा। यानी जिस पैसे को आपने अपनी सोसाइटी के रखरखाव के लिए दिया है उसका इस्तेमाल उसी काम में हो।
अब मान लीजिए आपने पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, लेकिन प्रोजेक्ट किसी वजह से अटक गया। ऐसे मामलों में खरीदारों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि अब उनका घर कब मिलेगा, उनका पैसा कहाँ गया। इस स्थिति को देखते हुए नए नियमों में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन वापस लेने और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे प्रमोटर को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपने से जुड़े प्रावधानों को भी साफ किया गया है। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट फंस जाता है, उसके लिए आगे की प्रक्रिया को लेकर एक तय नियम के ढांचे से काम करना पड़ेगा। इनका मकसद सिर्फ बिल्डर पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में होम बायर्स के हितों की सुरक्षा करना भी है, ताकि संभव होने पर अटके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल आज की काम की खबर में इतना ही। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौधन। कैमरे के पीछे मेरे साथ है दीपक जी। काम की और खबरों के लिए और अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।